दोस्तों, जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है। हालांकि भाजपा ने जिस तरीके से खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस ने जो किया कि खुद कुर्सी पर ना बैठकर वो कुर्सी एकनाथ शिंदे को दे दी, उससे भाजपा का संगठन, भाजपा के जितने भी ऊंचे कद के नेता हैं, ना उन्होंने उनकी तारीफ करी बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने पहली बार एकनाथ शिंदे की जब सरकार बनी है तो पहली बार उद्धव ठाकरे कुछ बोले हैं। और क्या बोले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे फूट फूट कर रो रहे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, मान लीजिए अपने घुटनों के बल चल चल कर, घुटनों के बल, घुटनों पे बैठकर एकनाथ शिंदे के सामने हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि जितने भी बागी नेता हैं वो वापस आ जाएं और वो खुद उनसे बात करेंगे। लेकिन जितने भी ये नेता थे जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, सब ने उद्धव ठाकरे को मानो दरकिनार कर दिया और उद्धव ठाकरे की नहीं सुनी। खून के आंसू रोए उद्धव ठाकरे। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य की नई सरकार के लिए जो बात बोली है उसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आप खुश हैं या खुश नहीं हैं कि उद्धव ठाकरे की अब सरकार नहीं है? क्या वाकई में आप खुश हैं या खुश नहीं हैं कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार आ रही है? खबर तो दोस्तों यहां तक है कि उद्धव ठाकरे को अब जो झटका लगने वाला है ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिंदगी भर इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि इनका जो चुनाव चिन्ह है, धनुष है, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो अब चुनाव चिन्ह किसी भी समय एकनाथ शिंदे को वो जा सकता है, एकनाथ शिंदे के पास वो जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा दुखदाई उद्धव ठाकरे के लिए रहेगा। वहीं मैं आपको बता देता हूं कि एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी मंत्री गए हैं उनको धमका रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि उनसे सारे मंत्रालय छीन लिए जाएंगे, और ऐसा किया भी उन्होंने। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, मानो ऊंट करवट बदल कर बैठ गया। उद्धव ठाकरे जी की बोलती बदल गई, उद्धव ठाकरे जी का अंदाज बदल गया। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नई सरकार बनने पर एकनाथ शिंदे को बधाई। सोचिए, बधाई दी है। अभी तक जिन नेताओं के खिलाफ ये एक्शन ले रहे थे उन्हीं नेताओं को बधाई दी है उद्धव ठाकरे ने। और ट्वीट करते हुए लिखा है उद्धव ठाकरे ने कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैं आपको महाराष्ट्र में अच्छा काम करने की शुभकामनाएं देता हूं। ये कहा है खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। क्या आपको मतलब झटका तो आपको भी लगा होगा, लेकिन चलिए अब आपको आगे बताता हूं। झटका तो लगना लाजमी है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा करंट, अगर किसी को 640 वॉट का करंट जो झटका लगा है वो उद्धव ठाकरे को लगा है, एनसीपी को लगा है और कांग्रेस को लगा है। ये कहीं की बेचारी ये तीनों पार्टियां नहीं रह गई हैं। उद्धव ठाकरे का तो मानिए पूरा करियर ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये वो इंसान, वो आदमी थे उद्धव ठाकरे जी कि अपने पिताजी के उसूलों पर ये लोग नहीं चले। अपने पिताजी के उसूलों पर, जो खुद ठाकरे वाला साहब ठाकरे साहब थे, जो उनकी एक मंशा, जो उनकी एक विचारधारा थी, जिस सोच पर वो हमेशा चलते रहे, हिंदुत्ववादी सोच पर, वो इन्होंने दरकिनार की, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। मैं आपको आगे बताता हूँ। महाराष्ट्र में कई दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा, जो सीएम पद से जो इस्तीफा था वो दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद कल ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा कर डाली, जिससे जितने भी राजनीति के सभी गणितज्ञ थे, जितने भी राजनीति के सब गणित लगा रहे थे, वो सब फेल हो गए। जितने भी बड़े बड़े महारथी थे, बीजेपी ने ऐसा ही गेम खेला। बीजेपी ने ऐसी ही कुछ चीज, मानिए अर्जुन का कवच निकाल दिया अपने उससे, अपने शरीर से, अपनी छाती से। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देवेंद्र फडणवीस की, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत तारीफ हुई। क्या ये देवेंद्र फडणवीस का सही कदम था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपकी राय, जो आप सोचते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, जो कि बहुत जरूरी भी है।
मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, एकनाथ शिंदे के नाम की जैसे ही घोषणा कर देते हैं फडणवीस, इसके बाद फिर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की जो थी वो शपथ ग्रहण कर ली थी। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के अलावा एनसीपी चीफ ने जो बोला है ये बहुत जरूरी है। एनसीपी चीफ, जिन्होंने करियर खराब कर दिया उद्धव ठाकरे का, जिन्होंने करियर खराब कर दिया अपना खुद और कांग्रेस का, वो एनसीपी चीफ शरद पवार, जो उन्होंने क्या बोला नई सरकार के लिए वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरद पवार ने नई सरकार को बनने के बाद इन्होंने भी बधाई दी है। कहीं ना कहीं इनकी गर्दन अब सरकार के हाथ में है कि क्या इन्होंने कुछ गलत किया है जिस वजह से ये बधाई दे रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले तक तो ये ताने मार रहे थे, तंज कसते नहीं थक रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन आज ये बधाई देते हैं। तो वाकई में क्या कुछ इन्होंने गलत किया है, ये सोचने वाला विषय है। ये जवाब आप देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि शरद पवार ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आज किसी ने भी शिंदे के सीएम बनने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसकी मैं उनको बधाई देता हूं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी ली। इस बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का आभार तहे दिल से व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और अब कई अधूरे पड़े कार्यों को मुझे पूरा करना है। पूर्व की जो सरकार थी, पूर्व सरकार के समय जो प्रोजेक्ट रुक गए थे उनको फिर से शुरू करने का हम लोग काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मिलकर, भाजपा सरकार के साथ मिलकर अब सभी के साथ न्याय होगा और हमारी सरकार जनता के हित में फैसला लेगी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शनिवार को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा। शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें एकनाथ शिंदे अपना बहुमत जो है वो जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि जो अभी तक शिंदे पर लगा रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, शिंदे को बकायदा बार बार एकनाथ शिंदे को बोल रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बाण चलाते नहीं थक रहे थे, आज वो जो धनुष है वो खुद बीजेपी का हुआ। बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। देखते हैं कि उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बने रह पाने के काबिल हैं, या उद्धव ठाकरे का हाल वही होगा जैसे गधे के सर से सींग गायब होते। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देश हित चैनल है हॉक फीड न्यूज़ और मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश हित चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारे 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसका एक हिस्सा आप भी ज़रूर बनें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।